Hey guys, it's Shrepan and welcome to the guide number 7 of Crypto Affairs। और हम जो है इसमें बात करेंगे वो करेंगे आज कैंडलस्टिक्स की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आए चलें देखते हैं कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और इसके डिफरेंट टाइप जो है वो क्या होती है। सो वाइल वी स्टार्ट हेयर, जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारी मेन चीज़ होती है वो होता है कि प्राइस एक्शन को देखने के लिए या कुछ इंटरप्रेट करने के लिए बेसिकली मार्केट क्या चल रही है। तो जो सबसे वाइडली यूज एक होता है वो होता है कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, ठीक है। और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, हेकनाशी हम आगे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, लाइन चार्ट्स होते हैं, राइकन होते हैं और अलग अलग चीज़ें इस पर होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि कैंडलस्टिक्स जो है क्या प्रिडिक्ट करती है और बनती कैसे है वो समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि वो कैंडलस्टिक्स रिप्रेजेंट क्या कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चार चीज़ें आपके रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ये फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस यहाँ से ओपन हुई, अब वो कैंडलस्टिक बेशक 1 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, 1 वीक की हो, ठीक है। लेट सपोज कि कैंडलस्टिक आपकी यहाँ पे ओपन हुई है, राइट, और उसने लोएस्ट पॉइंट ये टच किया और हाईएस्ट पॉइंट इसने ये टच किया एंड देन उसके बाद वो क्लोज इधर हुई है। तो ये कैंडलस्टिक्स बुलिश एक जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि वो उसकी जो क्लोजिंग पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है ओपन से, राइट। इसी तरीके से वाइस वर्सा अगर हम देखते हैं, बेयरिश कैंडल क्या होती है, जो कि रेड कैंडलस्टिक के जो ऊपर से खुलती है, इवन के वो कुछ टाइम के लिए उस टाइम फ्रेम में ऊपर जाती भी है और फिर नीचे भी लोएस्ट प्राइस पे भी आती है, यहाँ पे क्लोज होती है। तो दैट मीन्स वो बेयरिश एक कैंडल है। अच्छा, बुलिश अगर कैंडल उस पर बात करी जाती है तो बुलिश कैंडल के जो ऊपर होता है वो कहलाती है विक, और जो नीचे ये डंडी होती है इसको कहते हैं हम शैडो, ठीक है। बेयरिश में ये अपोजिट हो जाता है आपका, तो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ वर्क्स, ठीक है। अब 1 घंटे की जैसे कैंडल स्टिक कोई है तो वो पूरे टाइम पे प्राइस मूव कर रही होती है, वो सारी उसको जो इन्फॉर्मेशन होती है 1 घंटे की प्राइस की वो इसमें फीड होती है कि वो यहाँ पे ओपन हुई है, देन उसी 1 घंटे में वो यहाँ भी गई है, ऊपर भी गई है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। सो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चार्ट्स में जो है जब हम सपोर्ट रेजिस्ट हैं दूसरे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बेसिकली इट्स लाइक अ एटम ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस जब कैंडल स्टिक्स को हम देखते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पैटर्न्स होते हैं, मैं बस ओवरव्यू आपको देता हुआ जा रहा हूँ कि किस तरीके से पैटर्न काम करते हैं। कि जैसे कि बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, अब ये पैटर्न जो होता है बेसिकली आपका रिप्रेजेंट करता है कि जब मार्केट टॉप से नीचे की तरफ आने की कर रही होती है कि ठीक है, दिस इज द टाइम जब हमने अगर प्रॉफिट्स अपने बुक करने हो तो हम कर लें, क्योंकि मार्केट अब रिवर्सल पैटर्न कर रही है। लाइकवाइज इसी तरीके से जो दूसरा बुलिश होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने को इंडिकेट करता है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जिसको कहता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो मार्केट होती है वो ओपन होती है प्रीवियस उससे, कि लेट से कि ये आपका लास्ट कल का दिन था, ठीक है, ये वाला। अब जो आज मार्केट खुली है वो ये खुली है कि इसके ऊपर तो गई, लेकिन उसने जब क्लोजर इसने बनाया तो उसने प्रीवियस कैंडल से भी ओपन के भी नीचे लेके चले गई। मींस के आपके बायर्स जो थे इतने स्ट्रांग नहीं थे कि प्राइस को परख पाते, दैट्स वाई सेलर्स ने जो है इस कैंडलस्टिक को निगेट कर दिया। मींस कि ये जो सारी मेहनत पिछले दिन हुई थी ये सारी जो है इस दिन खत्म हो गई। मींस कि हम यहाँ पे आके खड़े हो गए दोबारा इधर। तो इसको हम कहते हैं कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था और बाइंग इंटरेस्ट जो था उसको भी उसने ओवरकम कर दिया। तो बेयरिश एंगल्फिंग ये पैटर्न कहलाता है। जब हम चार्ट्स पे देखते तो इट काइंड ऑफ लुक लाइक दैट सिमिलर। और हम जो होते हैं इस पे बेसिकली किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि अगर हम शॉर्ट कर रहे होते हैं तो आप जो होते हैं इसके विक पे तकरीबन मींस कि ये इसका शेडो है, ये बेरिश कैंडल है, तो आप इसके इधर जो है अपने तकरीबन स्टॉप लॉसेस लगाते हो और इधर आप कहीं ना कहीं इसमें एंट्री लेते हो जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद यू जस्ट लाइट गो एंड मूव योर एसेल्स अकॉर्डिंगली। दूसरा आगे हम चलते हैं तो सेम जो मैं बुलिश एनगल्फिंग की बात कर रहा था कि ये नीचे से ऊपर बनती है, रेड आपकी मार्केट 3 दिन जैसे नीचे आ रही थी, देन उसके बाद उसने जो आपके बायर्स होते हैं वो एक अच्छी इस पे ये कि बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और जो क्लोजर होता है वो प्रीवियस ओपनिंग से ऊपर का ही होता है। तो सिमिलरली आप इधर अपना कहीं एंट्री इधर अपनी रखते हैं और अपना जो एसएल होता है वो इसके शेडो में जो है वो लगाते हैं यहाँ पर, एंड देन द ट्रेड्स मूव फॉरवर्ड, राइट। फिर एक पैटर्न आपका आता है जिसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर काइंड ऑफ लुक्स सिमिलर टू द बेयरिश एनगल्फिंग, लेकिन इसमें जो क्लोजर होता है वो आपकी ओपनिंग से जो है नीचे नहीं होता प्रीवियस डे की, ठीक है।
तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपकी जो प्रीवियस डेज की जो कैंडल्स होती हैं जो कि सिग्नल आपकी दे रही होती हैं उसका रिवर्सल जो है एक तरीके से कर देता है कि प्राइस अगर ऊपर, जैसा हम इस रियल एग्जाम्पल में देखें जीबीपी इसके उस पे कि प्राइस जो थी ऊपर, तो बायर्स इसको लेके गए, पूरी कोशिश इन्होंने करी, लेकिन सेलर्स ने उसको यहाँ से पूरा गिरा के यहाँ पे लाके क्लोज किया, क्लोज टू प्रीवियस डे ओपन तक, वो उसको यहीं पर लेके आए। दैट मीन्स कि अब जो कंट्रोल है बेसिकली वो सेलर्स के हाथ में। एंड अगले एक दो दिन में आप अगर देख सकें इस चार्ट पे कि वो उसको अच्छा खासा नीचे लेके चलेगा, ठीक है। तो इसकी ट्रेडिंग जो सिनेरियो होता है वो सेम उसी तरीके से होता है। तो डार्क क्लाउड कवर इसको क्यों कहते हैं, बेसिकली बिकॉज यू आर नॉट प्रीटी मच श्योर कि बेरिश एनगल्फिंग की तरह जा रहा है, लेकिन इट काइंड रिप्रेजेंट्स, क्योंकि जो आपका क्लोजर होता है वो प्रीवियस डे की ओपनिंग के करीब ही होता है और उससे एक्सीड नहीं कर रहा होता, सो यू स्टिल गॉट वेरी रिलेक्टेंट विद योर स्टॉप लॉसेज एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट एक आता है वो आता है हैमर। अब हैमर की क्या सिचुएशन होती है कि हैमर जो होता है बेसिकली आपका रिवर्सल पैटर्न होता है कि जब मार्केट आपकी ड्रॉप कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके रियलिस्टिक अगर उस पर देखा जाए कि लेट सपोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी नीचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स ने ऑर्डर्स ला के रखे हुए थे, तो जैसे ही इस प्राइस ने यहाँ पे हिट किया तो वो एकदम ऑर्डर उठे और एक लंबी सी जो है ना एक विक बनाती है रेड कैंडलस्टिक, और ये ऊपर उसको स्टेबलाइज करती है जोन में। तो जितना एक तरीके से लॉन्गर इसका एक वो बनता है, शेडो बनता है, या बेयरिश कैंडल का हम जो है विक कहते हैं क्योंकि वो उल्टी होती है, तो खैर आम जबान में हम ये कहते हैं कि अगर उसका शेडो जितना लंबा बनता है और जितनी छोटी इसकी बॉडी बनती है इतनी ही ज्यादा ये बुलिश होती है, ठीक है। एंड देन ये आपका डाउन ट्रेंड था, ये एक हैमर बना और इसने एक रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ वर्क्स। उसके बाद हैंगिंग मैन होता है, ये आप समझ लें कि एक तरीके से अपोजिट होता है हैमर का, कि आपका एक लॉन्ग शैडो इसमें दिख रहा होता है और आपकी मार्केट ऊपर गई, देन आपके बायर्स ने पूरी ऊपर से कोशिश करी कि इसकी प्राइस को ऊपर रखा जाए, यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स ने पूरी कोशिश करी कि प्राइस ऊपर रखी जाए, इसको हाईएस्ट लेके गए, लेकिन जो सेलर्स का प्रेशर होता है उसको अल्टीमेटली यहाँ पे लाके क्लोज कराता है, जो कि प्रीवियस डे का हाई होता है, क्लोज टू द हाई और क्लोज टू द ओपन प्राइस आप कह लें, नॉट लाइक ओपन प्राइस बट क्लोज प्राइस प्रीवियस डे के और इसका जो हाई होता है इसके करीब इनको क्लोज करा के। सो दैट मीन्स कि अब हैंगिंग मैन बन चुका है। दैट मीन्स कि अब जो आपके सेलर्स हैं वो इस उसमें आ चुके हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल जो होगी मार्केट, इसके अगले दिन बाद वाली जो होगी वो रेड बनेगी और अच्छा खासा जो बायर्स को होगा एक कॉम्पिटिशन मिलेगा। सो दैट्स द हैंगिंग मैन फॉर यू। अच्छा, उसके बाद एक पैटर्न होता है आपका मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बेसिकली आपका बॉटम रिवर्सल पैटर्न होता है, जस्ट लाइक हैमर के मार्केट आपकी गिर रही हो, देन नीचे से आपको सपोर्ट मिलती है। फर्क इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो बॉडी होती है वो बीच में जाके बनती है। अब फॉर एग्जांपल एक आपकी नीचे मार्केट इसमें मतलब गिरी, अगर हम 3 कैंडलस्टिक का जो है कॉम्बिनेशन अगर देखें, ठीक है, तो मार्केट आपके नीचे गिरी थी, एक क्लोज टू एक हैमर एक बना, देन एक ग्रीन एक बड़ी कैंडल बनी जो कि इसको ओवरकम कर लिया। तो इस 3 के कॉम्बिनेशन को जो है हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो जो बेसिकली गैप होता है कि द सेकंड बुलिश विद अ स्मॉल बॉडी एंड अ गैप ओपन बिलो द क्लोज ऑफ द बेयरिश कैंडल, ठीक है, इस गैप में वो जो बनती है, तो दैट मीन्स कि अब बायर्स अच्छे खासे कंट्रोल में आ चुके हैं। और इवन दो के मार्केट अगर इन 3 दिन के इस रेंज में अगर साइडवेज रही है, क्रैपी मूवमेंट रही है, ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं रहा है, तो दैट मीन्स अब बायर्स जो है अपने कंट्रोल में आ चुके हैं, देखो ना, यू नो, पुश द मार्केट अप। इसके अपोजिट अगर देखा जाता है जस्ट लाइक मॉर्निंग, तो अपोजिट इसका इवनिंग स्टार कहलाता है। मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, देन एक कैंडलस्टिक के उस पर एक बड़ी सी एक उसमें विक या शेडो बनाने के बाद जो है वो रेड उसका उसी ट्रेंड उसी रेजिस्टेंस के नीचे बॉडी बनती है, दैट मीन्स कि द मार्केट इज गोना गो डाउन, ठीक है। जो थर्ड कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल होती है जो कि कंफर्म करती है कि ये इवनिंग स्टार है एंड द मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। देन आपका एक शूटिंग स्टार आता है। शूटिंग स्टार बेसिकली क्या होता है कि ये एक टॉप रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि आपका इवनिंग स्टार होता है, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है एक लॉन्ग आपका एक शेडो ऊपर बना के दिखाता है, ठीक है, कि अच्छा खासा लंबा शेडो बनता है कि बायर्स ने आपकी पूरी कोशिश करी इस प्राइस को ऊपर रख सके, लेकिन एकदम सेलर प्रेशर आया बहुत तेज और वो प्राइस को जो है क्लोज नीचे करा देता है। तो दैट मीन्स अगर सेलर इतने स्ट्रांग रहे हैं तो दैट मीन्स वो कल आने वाले दिन पे भी जो है वो ठीक ठाक उसको करेंगे और फोर्स और वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे इसको। सो दैट्स द शूटिंग स्टार फॉर यू। देन आपका
हैमर की तरह इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, जो हैमर आपका ऊपर बनता है टॉप के रिवर्सल के लिए, इन्वर्टेड हैमर आपका नीचे से बनता है, दैट्स अ बुलिश वन, कि एकदम से प्राइस आपके ऊपर ली जाती है और जो रेड कैंडल होती है प्रीवियस उसको रिकवर करके उसकी साइज की एक बॉडी मतलब ये कि शेडो बना के जो कैंडल स्टिक होती है नेक्स्ट वो एक ग्रीन कैंडल में फॉर्म होती है और ये एक लॉन्ग इसका शेडो बनता है और इंडिकेट करता है कि बायर का इंटरेस्ट जो है वो लोअर लेवल्स पे ज़्यादा है और अब ये कि बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो that's all the details about the candlestick. I hope you like it. So if you have any queries, come to me at Crypto Fairs and we'll go have a discussion. Thank you so much.